हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह का चैप्टर 9 गज़ल, जिसके कवि फिराक गोरखपुरी जी हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं गज़ल। इस शेर में, पहले वाले शेर में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर कलियां खिलने लगती हैं, अर्थात चारों तरफ वातावरण में फूल खिल जाते हैं। तो यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से, नवरस मीन्स नए रस से भरी गुंचे, गुंचे मीन्स कलियां, नाजुक कोमल गिरहें गांठें। कवि कहता है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं, या उड़ जाने को रंगों वो गुलशन में पर तोले हैं। वे धीरे धीरे फूल बन रही हैं, कलियां खिल रही हैं, कलियों की गांठें खुल के क्या बन जाएंगी? फूल बन जाएंगी। तो वो धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पर तोले हैं, पंख फड़फड़ा रहे हैं। पर मीन्स पंख तोले हैं, फड़फड़ा रहे हैं, अर्थात बाग में कलियों के खिलते ही सुगंध फैल जाती है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसमें शायर ने रात के तारों के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहता है कि तारे आंखें झपकावे हैं, चारों तरफ अंधकार है और मानो तारे अपनी आंखें झपका रहे हैं। रात ढल रही है, तो रात जब ढलती है तो क्या होता है? अंधकार है, और तारे टिमटिमा रहे हैं। जब टिमटिमाते हैं तो ऐसा लग रहा है मानो आंखें झपका रहे हैं। तो कवि कह रहा है कि रात ढल रही है और तारे भी आंखें झपका रहे हैं। इस समय सृष्टि का कड़कड़ जर्रा जर्रा कड़कड़ सो रहा है, अर्थात शांत है। और कवि कहता है कि हे मित्रों, तुम भी सुनो, रात में फैला ये सन्नाटा कुछ कह रहा है। ये भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है, वेदना यानी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। जो कड़ है वो पृथ्वी का शांत है, और आप भी सुनने की कोशिश कीजिए कि सन्नाटा क्या कह रहा है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। यहाँ पर कवि ने ऐसे लोगों की चर्चा की है जो अपनी किस्मत पर ही रोते रहते हैं, यानी किस्मत को ही दोष देते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत ही होती है किस्मत को दोष देने की। तो कवि ने यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया है। कवि कहता है कि संसार में हम हैं और मेरी किस्मत दोनों एक ही जैसे हैं। हम दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए मैं अपनी किस्मत को कोसता हूँ, मतलब किस्मत को दोषी मानता हूँ, इसलिए किस्मत पर रोता रहता हूँ। और किस्मत क्या करती है? मेरी दशा को देखकर रोती है। वो शायद क्या करती है? मेरी हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झुंझलाती है कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, तो किस्मत कहाँ से आएगी, ये सोच करके किस्मत झुंझलाती है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर कवि ने ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो दूसरों की बुराइयां करने में बहुत आनंद लेते हैं, जिनको बहुत मज़ा आता है, जिनकी आदत ही है दूसरों की बुराइयां करने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निंदा बहुत करते हैं और निंदा करना ही उनका स्वभाव होता है। तो कवि कहता है कि संसार में कुछ लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए कवि ऐसे लोगों के लिए कामना करता है, ऐसे लोगों के लिए कह रहा है कि काश कि केवल ये बात वे लोग समझ सकते कि जो लोग मेरी बुराइयां संसार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, खुद उनसे उनकी कमियां खुद ही उजागर हो रही हैं। वे मेरी बुराइयां करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, उनकी खुद की बुराइयां जो हैं वो उजागर हो रही हैं। वे मेरा पर्दा खोलने की बजाय क्या कर रहे हैं? अपने आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसे कोई जब किसी की बुराई करता है तो हम क्या कहते हैं? इसकी आदत ही है, ये आज उसकी बुराई कर रहा है, कल मेरी बुराई उसके सामने करेगा। इसलिए क्या होता है? उसका आचरण हमारे सामने अपने आप ही आ जाता है, उसका स्वभाव हमें पता चल जाता है कैसा है। हम लोग की नज़रों में वो क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। इसलिए कवि कह रहा है वो मेरी बुराई करने की बजाय, मेरा पर्दा खोलने की बजाय अपने आचरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं।
कवि कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ होशो हवास बरदुस्ती होशो हवास पूरे होश में होश के साथ यानी विवेक के साथ अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है। यहाँ पे प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कह रहा है कि हम पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम के लिए पूरी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। कीमत अदा करने के लिए यानी त्याग करने के लिए तैयार हैं। हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं। प्रेम का सौदा करने वाले तुम्हारे प्रेम में मर मिटने वाले हैं। इसके लिए हम क्या है, दीवाना बनने के लिए भी तैयार हैं। कवि कहता है कि जो प्रेमी है वो क्या होता है, वो समाज की नज़रों में पागल होता है। दीवाना किसे कहते हैं, पागल को कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक हद तक बहुत हद तक उसको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता है, और वो प्रेमी जो होता है वो दीवाना होता है। इसलिए क्या कह रहा है, हम पागल बनने तक को तैयार हैं, दीवाना बनने को भी तैयार हैं। हम इस हद तक तुम्हारे प्रेम में अपना त्याग करने को मर मिटने को तैयार हैं। तेरे गम का पास अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कभी अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम का पूरा ख्याल है। पासे अदब है, पूरा ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का पूरा सम्मान करता हूँ। तुम्हारे गम का, गम मीन्स होता पीड़ा, दर्द का, पूरा पासे अदब यानी सम्मान करता हूँ। ख्याल है तुम्हारे, सम्मान करता हूँ। परंतु मुझे उसके साथ साथ क्या है, दुनिया का भी ख्याल है, संसार का भी ध्यान है। यदि मैं हर जगह तुम्हारे प्रेम को रोता फिरूंगा तो क्या होगा, दुनिया हमारे प्रेम को बदनाम कर देगी। इसलिए क्या करता है प्रेमी, इसलिए मैं इस पीड़ा को अपने हृदय में छुपा लेता हूँ और चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। अर्थात प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके दुख का उन्हें अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव तो करता है लेकिन प्रकट नहीं करता है। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत में स्वभाव। कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य, आलमे मीन्स होता है, आलमे मीन्स संसार, दुनिया मतलब संसार, हुस्न में सौंदर्य, इश्क में प्रेम। तो कवि कहता है प्रेम और सौंदर्य का संसार में संतुलन होना चाहिए, संतुलन कायम होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खोते हैं, अर्थात स्वयं जितना त्याग करते हैं। अर्थात प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है, फिर जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है उतना ही ज़्यादा उसे मिलता है, प्रेम मिलता है, उतना ही ज़्यादा वो प्रेम पाता है। उसको प्रेम पाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, अपने से बढ़कर प्रेम करना होगा। आबो ताब असरार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कवि कहता है आबो ताब असरार न पूछो। कवि कहता है कि जब पाठक शायरी पढ़ता है तो क्या करता है, जब शायरी पढ़ता है तो ये कहते हैं कि केवल शब्दों पे ही मत जाओ, आबो ताब केवल चमक पे ही, शब्दों की चमक पे ही मत, शायरी की चमक पर मत जाओ। तुम्हें भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, केवल शब्दों पर ही नहीं जाना चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए, उसके अर्थ को भी समझना चाहिए। तुम भी आंखें रखे हो, तुम भी ध्यान से देखो, अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, अर्थात ध्यान से देखना चाहिए। मेरे शेरों में, बैतों में शेरों, मेरे शेरों में जो जगमग यानी चमक दमक है वो क्या है, केवल चमक दमक ही, शब्दों की ही चमक दमक नहीं है, अर्थ को भी समझना चाहिए, अर्थ को भी समझो। वो मेरे जो, जब अर्थ समझोगे, जो इनका अर्थ है वो क्या है, उसमें मेरे आंसुओं की देन है। दूसरे शब्दों में कवि की पीड़ा से क्या हुआ है, उनके शब्दों, उनके शेरों में दर्द उभर कर आया है। तो कवि कहता है केवल शब्दों पर ही मत जाइए, उनके अर्थ को भी समझिए, अर्थ पर भी जाइए, अर्थ को भी समझिए। ऐसे में तो याद आए अंजुमने में रिंदों की, रात गए गर तू के फरिश्ते, बाबे गुने जग खोले हैं। इस शेर में कवि ने प्रियजन की यादों का बखान किया है, बताया है। बखान किया है मतलब उसके बारे में बताया है। कवि कहता है कि हे प्रिय, अपनी प्रेमिका से कहता है, हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आते हो, किस तरीके से याद आते हो, जिस तरीके से
अंजुम में अंजुमने में मीन्स क्या होता है? शराब की महफिल, रिंदों में शराबियों। जिस प्रकार से शराब की महफिल में शराबियों को पुरानी यादें आती हैं, उसी प्रकार से तुम याद आते हो। एक एक बात तुम्हारी सारी बातें याद आती हैं। और जैसे रात गए, आधी रात, रात गए का मतलब क्या होता है? आधी रात, मतलब जैसे रात्रि गुजर जाने पर आकाश में बैठे हुए, गड्डू मीन्स आकाश, आकाश में बैठे हुए फरिश्ते, देवदूत, बाबे गुने, गुनाहों का चिट्ठा लेकर के, जैसे पूरे संसार के पापों का गट्ठर लेकर के लेखा जोखा खोलते हैं, एक एक करके बताते हैं। ऐसे ही तुम मुझे याद आते हो, इसी तरह से तुम्हारी एक एक याद, सारी यादें मुझे आती हैं। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इसमें कवि ने पाठकों के, इस कवि कहते हैं कि गज़लों पर सदके में क्या होता है कि कुर्बान होना। कवि कहते हैं कि उसकी गज़लों पर लोग मुग्ध होकर कहते हैं, निछावर हो जाते हैं, निछावर होते हैं, कहते हैं वो निछावर हो रहा, मुग्ध होकर कहते हैं कि जब इतनी तारीफ़ करते हैं कवि की, तो कवि क्या होता है, एकदम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने निछावर हो जाता है इन बातों से कि फिराक तुम्हें इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीखी, तुमने इतनी अच्छी शायरी कहाँ से सीख ली, एजाज सुखन के कैसे उड़ा ली नींदें, मतलब इतनी अच्छी कहाँ से चुराई शायरी, इतनी अच्छी कहाँ से लिखना सीख ली, शायरी कहाँ से सीखी। इन गज़लों के शब्दों में, इन गज़लों के पर्दों मीन्स क्या होता है? चरणों में, शब्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। इन गज़लों के शब्दों में तो हमें मीर क्या थे? एक फेमस कवि थे, गज़ल के कवि थे, तो उनकी गज़लों की सी समानता दिखाई पड़ती है। अर्थात कवि की शायरी प्रसिद्ध कवि मीर के समान दिखाई पड़ती है, उनके भाव गज़ल के भाव के समान हैं, उससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट है। इसमें कवि ने अपनी प्रशंसा स्वयं करता है।